Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. So, I welcome you all for our video class. Today, we will going to study about important industries in India. Yesterday, what we discussed about classification of industries on the basis of raw material and on the basis of investment, right? So, we will continue our class with the thought of the day and activity. So, today's thought is the three magical words are please, sorry, thank you. So, whenever you get chance to use these words, please feel free to use. Okay, whenever you get any help from others, please say thank you. If you get done any mistakes, any harm to others, please say sorry. And whenever you want anything or you want help from others, please ask them with a please. So these are the magical words. You can use it whenever you get a chance. Okay. So today's activity is you have to write 2 large scale industries, 2 small scale industries and 2 cottage industries ka name. You have to write like this. You have to make columns and you have to write 2 industries ka name. Okay. Large scale industry ka 2 examples, small scale industry ka 2 examples, cottage industry ka 2 examples. Yes, like machine making, steel and iron industries. These are all example for large scale industry, right? Small scale industry क्या होता है? क्लॉथ्स, प्लास्टिक गुड्स, यूटेंसिल्स, ये सब होता है. कॉटेज इंडस्ट्रीज में वेविंग क्लॉथ्स, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडमेड टॉयज, बास्केट्स, पॉट्स मेकिंग, ये सब होता है कॉटेज इंडस्ट्रीज में. यस, so you have to write two examples of it. So in this picture you can see many things like large scale industries में setup cost कितना होता है, जो amount of money large होता है, जो large scale industry में ज़्यादा fund चाहिए, ज़्यादा finance चाहिए, and small scale industry में less money, जो इसमें ज़्यादा money जो large scale industry में use होता है इतना जो money नहीं चाहिए, and cottage industries में लाइक अ स्मॉल वर्कशॉप एरिया में करते हैं तो मनी लेस यूज़ होता है. एंड इक्विपमेंट्स, लार्ज मशीन्स होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में, स्मॉल मशीन्स होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, सिंपल टूल्स होता है कॉटेज इंडस्ट्रीज में. लेबर साइज कितना होता है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्क करते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री में, जो स्मॉल स्केल में फ्यू पीपल कैन वर्क. एंड कॉटेज इंडस्ट्री जो होता है फैमिली मेम्बर्स जो रहते हैं वो कॉटेज इंडस्ट्री में काम करते हैं. एग्जाम्पल्स ऑल्सो आर गिवन इन दिस, यू कैन सी, राइट? सो लाइक दिस यू हैव टू गिव एग्जाम्पल्स ऑफ large scale, small scale and cottage industries. So in this video we will discuss about important industries क्या क्या हैं इंडिया में, वो हम देखते हैं, राइट? बिफोर दैट वी विल सी इंडिया में मेन इंडस्ट्रीज़ क्या क्या है. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, हैवी इलेक्ट्रिकल गुड्स का इंडस्ट्री है, शिप बिल्डिंग है, एयरक्राफ्ट है, राइट? आपका 69 पेज नंबर में, आपका जो टेक्स्ट बुक है उसका 69 पेज में आप लोग देख सकते हैं इंडिया मेन इंडस्ट्रीज़. इंडिया मैप में जो मेन इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ आता है वो आपको दिखाया गया है. ओके, रेफरेंस भी है, आप लोग देख सकते हैं. जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वाइट लाइक अ टेक्सटाइल का जो होता है ऐसा मार्क दिया गया है. आयरन एंड स्टील का जो
रेफरेंस में है, आप लोग देख सकते हैं वो उसका जो पिक्चर। एंड हैवी इलेक्ट्रिकल गुड्स का भी, शिप बिल्डिंग का भी एंड एयरक्राफ्ट का भी, जो मेन इंडस्ट्रीज जो है उसका places they have given in this map. You can check it out. Okay. So एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है जो इंडिया में, वो है कॉटन टेक्सटाइल, जूट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। मेन जो होता है वो 3 वो है, कॉटन टेक्सटाइल है, जूट इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है। ओके, so you can see in this 68 page number about cotton textile. रॉ मटेरियल होता है कॉटन, राइट? आपको पता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल क्या है? कॉटन। सो रॉ मटेरियल होता है कॉटन। कॉटन मिल्स जो होता है वो जो ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया में है। कॉटन टेक्सटाइल जो है वो ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया यू कैन सी। लार्ज नंबर ऑफ कॉटन मिल्स आर इन गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। Important centers are Kolkata, Mumbai, Madurai, Kanpur and Ahmedabad. So cotton textile industries जो है, cotton mills कहाँ है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कोलकाता, मुंबई, मदुरई, कानपुर एंड अहमदाबाद। इम्पोर्टेंट सेंटर्स है कोलकाता, मुंबई, मदुरई, कानपुर एंड अहमदाबाद। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि उस एरिया में ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, जो रियल मैनचेस्टर में भी ऐसा है, इसलिए जो अहमदाबाद को क्या कहते हैं? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ओके, वाई इज़ अहमदाबाद नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? क्यों उसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं? जस्ट लाइक द ओरिजिनल सिटी ऑफ मैनचेस्टर, अहमदाबाद इज सिटिंग ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर which makes it easy for the cotton threads to dye. जो थ्रेड को डाई करते हैं उसके लिए जो रिवर यूज़ होता है, जो पानी ज़्यादा चाहिए, इसलिए जो अहमदाबाद में कॉटन थ्रेड को डाई करने के लिए ईजी होता है। एंड इज़ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स एंड हैज़ द परफेक्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर ग्रोइंग एंड स्पिनिंग ऑफ कॉटन थ्रेड्स। आपको पता है ब्लैक सॉइल में अच्छे से ग्रो होता है कॉटन। यहाँ जो ब्लैक सॉइल ज़्यादा मिलता है एंड कॉटन भी ज़्यादा मिलता है, इसलिए कॉटन टेक्सटाइल ज़्यादा है, इसलिए अहमदाबाद को मैनचेस्टर कहते हैं, इंडिया का मैनचेस्टर कहते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज़ जूट इंडस्ट्री। आपको ये पता है वेस्ट बंगाल में ज़्यादा जूट मिलता है। जो रॉ मटेरियल होता है इस जो जूट इंडस्ट्री के लिए, जूट, इट इज़ ग्रोज वेल इन वेस्ट बंगाल। कोलकाता में जूट इंडस्ट्री का सेंटर है, जो वेस्ट बंगाल में होता है कोलकाता। आपको पता है ये जो प्लेस में जूट इंडस्ट्री है। एंड नेक्स्ट वन शुगर इंडस्ट्री। आपको ये पता है शुगर केन से शुगर बनता है, जैगरी बनता है। ये तो शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरिया में ज़्यादा शुगर इंडस्ट्री देखने के लिए मिलता है। यस, जो उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, तमिलनाडु एंड पंजाब में शुगर इंडस्ट्री जो ज़्यादा है, इस एरिया में शुगर केन प्रोड्यूस होता है, उस एरिया में ही शुगर इंडस्ट्री है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो एग्रो बेस्ड क्या होता है, आपको ये पता है कि एग्रो बेस्ड होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल जैसा यूज़ करता है, लाइक कॉटन, जूट, शुगर, ये सब कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से आता है, प्लांट से आपको मिलता है, राइट? क्रॉप से मिलता है। सो these are all agro based industries in India. And next one, mineral based industries. mineral based industries क्या होता है?
जो रॉ मटेरियल होता है मिनरल्स लाइक आयरन और कोल, लाइमस्टोन, मैंगनीज, ये सब क्या है? मिनरल्स है। जो मिनरल बेस से हम नया प्रोडक्ट बनाते हैं। मिनरल जो होता है वो रॉ मटेरियल होता है एंड उसके जो यूज़ करते हुए हम नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या होता है? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होता है। ओके, यस। सो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होता है, इसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इंडिया में है। इंडिया में आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज देखने के लिए मिलता है। कहाँ कहाँ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है? जो बार्नपुर, दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल, रांची इन झारखंड, भिलाई इन छत्तीसगढ़, रौरकेला इन ओडिशा, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सेलम इन तमिलनाडु, भद्रावती इन कर्नाटका, ये सब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है, राइट? जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज होता है वो दो तरह का होता है। एक है पब्लिक सेक्टर का एंड नेक्स्ट वन इज़ प्राइवेट सेक्टर। वो हम देखते हैं क्या होता है पहले, उसके बाद हम देख लेंगे उसके लिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए क्या क्या चाहिए। ओके, जो पब्लिक सेक्टर होता है मैनेज, जो ये इंडस्ट्रीज इज़ मैनेज्ड बाय और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, उसको क्या कहते हैं? पब्लिक सेक्टर कहते हैं। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, उस इंडस्ट्री को मैनेज करता है, उस इंडस्ट्रियल यूनिट को, उसको क्या कहते हैं? पब्लिक यूनिट कहते हैं। एंड जो इंडस्ट्री होता है उसका इंडिविजुअली और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो उसको अंडरटेक करते हैं या मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसको प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। ओके, जो टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट इज़ द ओनली आयरन एंड स्टील प्लांट इन द प्राइवेट सेक्टर। जो इंडिविजुअली या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो कंट्रोल करते हैं, अंडरटेकिंग करते हैं, वो है टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट को, वो प्राइवेट सेक्टर का है। लेकिन जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बिलोंगिंग टू द पब्लिक सेक्टर्स आर इन इंडिया, मैनी आर देयर इन वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, वो हम देखते हैं बाद में। पहले जो रॉ मटेरियल्स क्या होता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए, इसके लिए क्या चाहिए? बिग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। जो फंड है, फिनांस है, वो ज़्यादा चाहिए। जो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। जो चाहे मनी हो जाए या मशीनरीज, यूनिट, ये सब इन लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। एंड इसका भी जो रॉ मटेरियल्स होता है वो भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इसके लिए जो इंडस्ट्रियल यूनिट होता है वो भी ज़्यादा होता है एंड प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, इसलिए रॉ मटेरियल्स भी उसको ज़्यादा चाहिए होता है। एंड इसके लिए जो रॉ मटेरियल्स होता है आयरन और कोल, लाइमस्टोन, मैंगनीज, ये सब मिनरल्स होता है, वो जो रॉ मटेरियल्स होता है। इसके लिए जो हैवी इंडस्ट्री बोलते हैं इसको, लाइक लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑल्सो विल बी इन बल्कि मतलब लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में होता है फिनिश्ड प्रोडक्ट भी। जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होता है वो भी जो लार्ज क्वांटिटी में होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? बल्कि कहते हैं। यस, सो आप लोग देखे होंगे आयरन और क्या होता है, कोल क्या होता है, और सब मैंने आपको पिक्चर में दिखाती हूँ। ओके, यस, ये है
iron ore. Okay, you can see in this picture raw material iron ore for iron and steel industry के लिए यूज़ होता है. एंड ये है लाइमस्टोन, रॉक्स होता है लाइमस्टोन का, बोल्डर्स होता है, छोटा छोटा पीसेस होता है, ये सब है लाइमस्टोन. एंड ये है कोल. एंड ये जो स्टील मेटल्स ये सब बनता है स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री से. ओके, सो आपको पता चला आयरन और कैसे होता है, कोल कैसे होता है, लाइमस्टोन. एंड लाइमस्टोन है ये मैंगनीज है, मैंगनीज कैसे होता है. यस, ये सब क्या है, मिनरल्स है जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में यूज़ होता है एज अ रॉ मटेरियल. सो आपको पता है कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है एंड प्राइवेट सेक्टर क्या होता है इन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में, जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, राइट. जो गवर्नमेंट अंडरटेक करता है, कंट्रोल करता है, वो होता है पब्लिक सेक्टर. एंड प्राइवेट सेक्टर होता है जो इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो ओन हो करते हैं उसको या कंट्रोल करते हैं, अंडरटेक करते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर. यस, जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट है वो जो प्राइवेट सेक्टर है. एंड इन इंडिया पब्लिक सेक्टर्स आर Burnpur, Durgapur in West Bengal, Burnpur and Durgapur in West Bengal, Ranchi in Jharkhand, Bhilai in Chhattisgarh, Rourkela in Odisha, Visakhapatnam in Andhra Pradesh, Salem in Tamil Nadu, भद्रावती इन कर्नाटका. ये सब प्लेस जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ है वो है पब्लिक सेक्टर का, जो गवर्नमेंट ने अंडरटेक कर दिया है, जो कंट्रोल कर रहे हैं एंड मैनेज कर रहा है. ये जो इंडस्ट्रीज़ है 1 to 7 जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ है पब्लिक सेक्टर का. ओके, यू हैव अंडरस्टूड अबाउट some important industries in India, right? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या क्या है इंडिया में, कॉटन, टेक्सटाइल, जूट, शुगर, ये सब है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़. एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ इज़ एज अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़. वो कहाँ कहाँ होता है वो हम देख लिया, राइट. सो in our next class we will discuss about other important mineral based industries and centers. Okay, so I will explain worksheet day 1 का जो worksheet पार्ट है वो भी मैं explain कर रही हूँ इस वीडियो के साथ. You have to complete day 1 of worksheet also as a homework. Okay, so let's start our worksheet part day 1. day 1 में क्या है, exercise number 1 choose the correct answer and exercise number 2 match the column. जो आपको choose correct answer choose करना है. first one, textile industries are agro based या mineral based या cottage industry. जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता है एग्रीकल्चरल बेस्ड, इसलिए एग्रो बेस्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. एंड सेकेंड वन, सम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज आर बेस्ड इन. जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का जो बेस होता है इन इलाहाबाद या कश्मीर या बेंगलुरु, इट इज़ बेंगलुरु, इट इज़ इन बेंगलुरु. सो यू हैव टू चूज ऑप्शन नंबर C. And third one, in Kolkata industry are of dash. जो कोलकाता में आपको ये पता है वेस्ट बंगाल में है जो कोलकाता, वहाँ जूट ज़्यादा होता है, इसलिए
वहाँ जूट इंडस्ट्री ज़्यादा है. इन कोलकाता इंडस्ट्री आर ऑफ जूट. एंड एक्सरसाइज नंबर 2, मैच द कॉलम. इसमें जो इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ है उसका जो कॉलम ए से बी मैच करना है. एंड फर्स्ट वन इज़ वाराणसी विथ रेलवेज इंडस्ट्रीज ज़्यादा है. एंड सेकेंड वन अहमदाबाद में कॉटन टेक्सटाइल ज़्यादा है. थर्ड वन विजयवाड़ा जो शुगर इंडस्ट्रीज़ है. एंड बेंगलुरु इज़ अबाउट टेलीफोन इंडस्ट्रीज़. एंड हुगली बेसिन, हुगली जो एक रिवर है उसका बेसिन जो है वहाँ जूट ज़्यादा मिलता है. एंड सिक्स्थ वन भिलाई में जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है. सेवेंथ वन पिंजौर में जो मशीन टूल्स बनता है. राइट. फर्स्ट वन विथ एफ, सेकेंड वन विथ ई, थर्ड वन विथ बी, फोर्थ वन विथ जी, फिफ्थ वन विथ ए, सिक्स्थ वन विथ सी एंड सेवेंथ वन विथ डी. ओके, सो आपको ये कंप्लीट करना होगा आज का होमवर्क में. ओके, सो सम इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया में जो इंडस्ट्रीज़ क्या क्या है, इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ क्या क्या है, हम उसके बारे में आज का वीडियो क्लास में देखा. राइट. कॉटन टेक्सटाइल्स जो है कहाँ लोकेशन, उसका लोकेशन कहाँ कहाँ है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है, वो सब इसमें आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो इसमें है आप लोग देख सकते हैं. कॉटन टेक्सटाइल्स कोलकाता, मुंबई, मदुरई, कानपुर, पानीपत, चेन्नई, बेंगलुरु में है कॉटन टेक्सटाइल्स. इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, द रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज रॉ कॉटन. रॉ कॉटन होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कॉटन टेक्सटाइल में एज अ रॉ मटेरियल. एंड सिल्क टेक्सटाइल वाराणसी, कोयम्बतूर, भागलपुर, कांचीपुरम, मुर्शिदाबाद. जो इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, द इंडियन सिल्क इंडस्ट्रीज एमंग द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया. मलबेरी सिल्क इज प्रोड्यूस्ड ओनली इन इंडिया. यह है सिल्क के बारे में. वुलन टेक्सटाइल भी है लुधियाना, अमृतसर, मुंबई, पानीपत, श्रीनगर में. इंडियाज़ वूल एंड वुलन इंडस्ट्री इज़ द 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया. ये जो आपको इस पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं टाटा स्टील प्लांट का, जो ये है प्राइवेट सेक्टर का. ओके, टाटा स्टील प्लांट. एंड जो जूट मिल्स कहाँ है, शुगर मिल्स कहाँ है, एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ कहाँ है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ कहाँ है, ये सब आपको इस जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में मैं दे रही हूँ, आप लोग ये पॉज करके देख लो. ओके, इट इज़ फॉर यू फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. सो we will conclude this this video class with this, and tomorrow we will discuss about other important mineral based industries and centers, and of quick review also we will see, and day 2 of worksheet also we will see in the next class. Till then, take care. Bye bye.